हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा CR परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। यहाँ पर 6 हेडिंग है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। मैं उन 6 हेडिंग को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है LR परिपथ का। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे मैं यहाँ पर भी बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है CR। C आपका होता है संधारित्र, R आपका होता है प्रतिरोध। परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। हम 6 हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे और पहली हेडिंग है परिपथ का चित्र। तो आपको सिर्फ ये चित्र याद करना है, बाकी मैं सारी चीज़ को याद करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये आपका संधारित्र हो जाएगा, ये आपका प्रतिरोध। इसके बीच में जो विभवांतर है BC है, इसके बीच में विभवांतर BR है। यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज है B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे इसको लगाएंगे I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आपको रचना कैसे लिखनी है, क्या लिखना है कि माना C संधारित्र तथा R प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्या लिखना है कि माना C संधारित्र तथा R प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। बस इतना ही तो आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि माना C संधारित्र तथा R प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद सेम इसके पहले जैसे मैंने पढ़ा था सेम वैसे ही पढ़ते चले जाएंगे। बस हर एक स्टेप को आप देखते रहना। इसके बाद देखो क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पहले मैं वो समझा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना कैसे है ना, वो तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पे C है और R है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं कि दो ही चीज़ है, एक है आपका C और एक है आपका R। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर हो जाएगा BC बराबर में हो जाएगा IXC। समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा लिखेंगे प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर BR बराबर हो जाएगा I इंटू R। समीकरण सेकंड। हमने अगली ही लेक्चर में बताया था कि संधारित्र C धारा I के 90 अंश पश्चगामी तथा प्रतिरोध R धारा I के समान कला में होता है। समान कला में होता है। अतः इनके बीच कालांतर 90 अंश का होगा। इनके बीच कालांतर कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। और सेम ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जो C होगा वो धारा के पश्चगामी होगा, जो L होगा वो 90 अंश अग्रगामी होगा और R हमेशा समान कला में होगा। तो इनके बीच कालांतर यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, तो 90 अंश होगा। यहाँ तक लिखने के बाद आपका पहला हेडिंग क्या था, परिपथ का चित्र। आपको चित्र बनाना है, उसके बाद रचना करनी है जो मैंने बताया है। और यहाँ तक अगर आप कर देते हो तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आपका आता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। परिणामी वोल्टेज पढ़ते हैं। परिणामी तो परिणामी वोल्टेज का फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बराबर में VC का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर। तो यहाँ पर V स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस में BR का स्क्वायर। तो V बराबर BC का मान यहाँ पर लिखा है IXC का होल स्क्वायर प्लस में I इंटू R का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 3 के बाद आपको लिखना है, तीसरी हेडिंग आएगी। ये दूसरी हेडिंग कंप्लीट। तीसरी हेडिंग है आपकी प्रतिबाधा, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं।
हो जाएगा जेड समीकरण लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, v बराबर में अंडर रूट में आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आई आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 3। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर में अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे आई का स्क्वायर और अंदर में हो जाएगा एक्स सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आई देखो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो जैसे उसमें कॉमन किए थे कॉमन करके यहाँ बाहर कर लेंगे, सीधा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर बी, और ये आई इधर गुणे में इधर भाग में अंडर रूट में यहाँ पर एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। हमने अगली वीडियो में बताया था कि बी बटे आई बराबर आप जेड लिख सकते हो और एक्स सी बराबर आप लिख सकते हो 1/ओमेगा c। तो यहाँ पर वही करेंगे, बी बटे में आई बराबर जेड और एक्स बटे सी की जगह पे 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 4 जैसे ही आएगा उसके बाद आपको लिखना है अगली हेडिंग है, चौथी हेडिंग है अधिकतम धारा। चौथी हेडिंग है आपकी अधिकतम धारा। अधिकतम धारा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर बी नॉट बटे में जेड। तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट, यहाँ पर हो जाएगा बी नॉट, जेड का वैल्यू हो जाएगा 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 5। इसके बाद पांचवी हेडिंग आएगी धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर, ये हेडिंग आएगी। धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 10 फाई बराबर में क्या है यहाँ पे c है और r, तो c पहले आता है ना, तो c को ऊपर लिखेंगे, क्या था बी सी बटे में बी आर। तो यहाँ हो जाएगा 10 फाई, बी सी का वैल्यू था आई एक्स सी और नीचे हो जाएगा आई आर, आई से आई कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 फाई बराबर में एक्स सी बटे में आर। तो यहाँ पे 10 फाई हो जाएगा, एक्स सी का वैल्यू क्या था 1/ओमेगा c और ये आर भी नीचे है, तो यहाँ फाई बराबर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 1/ओमेगा c और यहाँ पर हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फेजर ग्राफ लिखेंगे, फेजर ग्राफ। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से होगा, ये तो आर है, आर आपका क्या होगा समान कला में, तो ये बी आर, यहाँ पे आपका 90 अंश हो जाएगा, ये आपका v, ये पश्चगामी है ना तो नीचे की ओर बनेगा बी सी, तो ये हो जाएगा इसका फेजर ग्राफ। 90 अंश अग्रगामी होता तो ऊपर की ओर, पश्चगामी है तो पीछे की ओर, आर आपका समान कला में है तो समान कला में ही होगा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको हर चीज़ समझ में आई है, पर पेपर में आपको कैसे लिखना है वो चीज़ हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू से ही बता दे रहे हैं, ये आपको चित्र बनाना है और लिखना है कि माना सी संधारित्र आर प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होने लगती है। संधारित्र C के सिरों के मध्य, देखो यहाँ पे लिखा है, हर एक लाइन जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर BC बराबर हो जाएगा आई एक्स सी और प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर BR बराबर I इंटू आर। समीकरण सेकंड हो गया, तो लिखेंगे BC धारा I के 90 अंश पश्चगामी तथा BR धारा I के समान कला में है, अतः BR और BC के बीच कलांतर कितना होगा 90 अंश है ना, तो 90 अंश होगा। पहली दूसरी हेडिंग आ गई परिणामी वोल्टेज। फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और बी सी का वैल्यू आई एक्स सी और बी आर का वैल्यू आई आर स्क्वायर। समीकरण 3। अब ये बी सी और बी आर का मान कहाँ से लिए हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हम रखे हैं। आगे क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा, फिर यहाँ पर जेड हो जाएगा। समीकरण 3 से v बराबर अंडर रूट में आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर, यहाँ पे आई का स्क्वायर कर दिए, एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। आई बराबर अंडर रूट में एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक्स सी का वैल्यू क्या है ओमेगा सी, तो यहाँ पर लिखा भी है 1/ओमेगा c और b बटे आई बराबर जेड। यहाँ पर हो गया समीकरण 4। इसके बाद हेडिंग थी आपकी धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर।
तो यहाँ हो गया tan phi बराबर BC बटे में BR। BC का वैल्यू उठा के रखा गया, BR का वैल्यू उठा के रखा, I से I कट गया, tan phi बराबर XC बटे में R। जबकि हमें पता है कि XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, और यहाँ R है तो R, tan हटाएंगे तो यहाँ tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा C R। तो ये हो गया फाई का वैल्यू। इसके बाद आपको फेजर ग्राफ बना देना है। बी आर आपका क्या समान कला में है तो ऊपर हो गया, ये 90 अंश पश्चगामी है तो नीचे हो गया। सॉरी, यहाँ बी सी लिखा है, बी आर यहाँ लिखा है तो ये बी सी है, ये बी सी होगा 90 अंश पश्चगामी, ये 90 अंश यहाँ पर हो गया, और ये आपका वी हो गया। तो ये आपका फेजर ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। मैंने थोड़ा फास्ट इसको इसलिए बताया क्योंकि इसके पहले मैंने जो पहला डेरिवेशन बताया था बहुत अच्छे से समझाया था। आप उस डेरिवेशन को ज़रूर देख लीजिए। उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।